यहाँ पर हम डीजे कंट्रोल सर्किट देखेंगे। डीजे कंट्रोल सर्किट खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे डीजे कंट्रोल सर्किट बनाते हैं, सबसे पहले हमारा आ गया प्लस वी ए, यहाँ से पावर सप्लाई आएगी तो प्लस वी ए लग देते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक फ्यूज लगेगा जिसको बोलेंगे हम सी सी पी टी, तो ये हमारा फ्यूज है सी सी पी टी, यानी पेंटो का फ्यूज है। उसके बाद में हम बाकी ऑक्सिलरी लगाते हैं। तो यहाँ पर एक हम लगाएंगे एन सी आई, तो यह है C118 कॉन्टैक्टर, इसका NCI हो जाएगा। उसके बाद में हम लगाते हैं जो भी रिले और कॉन्टैक्टर लगाने हैं वो हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पर जो NOI लगाएंगे हम इधर की साइड, NOI लगाएंगे हम QVMT1 का NOI लगाएंगे, QVMT1 का NOI है ये। तो QVMT का NOI लगा रहे हैं तो यहाँ पर उसके लिए स्विच भी लगाना होगा, तो स्विच लगाएंगे हम। जैसे स्विच की 4 पोजीशन है, 0, 1, 2 एंड 3। और इधर हम लगा देंगे कॉन्टैक्टर। जैसे कॉन्टैक्टर हम लगाएं तो कॉन्टैक्टर है ये NCI है, NCI में लगा देंगे हम C105 इस तरीके से। तो ये हमारा बनता है एक पोर्शन, इस तरीके से एक पोर्शन बनेगा कॉन्टैक्टर के थ्रू। ये हमारा एक पोर्शन बना है। इस तरीके से काफ़ी पोर्शन हम बनाते हैं। अब इसका जो स्विच है, स्विच हमारा 1 पर रखते हैं, तो हम यहाँ पर एक स्विच बनाएंगे। जैसे इस तरीके से स्विच बनाएंगे और ये 1 पर रखा जाएगा, ये स्विच है। अब ये जो स्विच है QVMT1 लगाया हमने, तो इसमें स्विच होगा HVMT1 नंबर का स्विच होगा। इसी तरीके से आगे नीचे चलते हैं तो ये आ जाएगा हमारा पास में दूसरा NOI। और यहाँ पर जो स्विच की पोजीशन हो जाएंगी 4, 1 2 3 4, 0 1 2 3। और इधर हम देखें, इधर हमारा वही क्या हो जाएगा, NCI हो जाएगा C106 कॉन्टैक्टर का NCI। और यहाँ पर जो स्विच होगा वो स्विच होगा HVMT2। और यहाँ पर हम ये NOI लगाते हैं, ये QVMT2 का NOI लगाएंगे, QVMT2। फिर हम तीसरा स्विच बनाते हैं नीचे की साइड इस तरीके से। तो तीसरा स्विच बनाएंगे यहाँ पर 0 1 2 3। और फिर यहाँ पर तीसरी रिले लगेगी, तो ये रिले है वो है QVRH। अब QVRH के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, एक यहाँ पर एक हम लगा देते हैं कॉन्टैक्टर, ये है C107। और इसके लिए स्विच भी लगा देते हैं यहाँ पर एक, ये स्विच लगा देते हैं HVRH। तो ये स्विच होगा HVRH। तो ये कॉन्टैक्टर हो गया। अब हम लगाते हैं अगली रिले, और फिर यहाँ पर हम वही स्विच लगा देते हैं, रोटरी स्विच जो है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 वाला। और यहाँ पर इसको हम कनेक्ट करेंगे वैसे ही स्विच की तरह, यहाँ पर एक नॉर्मली स्विच लगाएंगे। और यहाँ पर जो NOI है ये है ये हो गया QVRS के बाद में QVSL1 आ जाएगा, QVSL1 क्या डिले हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं नीचे, इसी तरीके से आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी वही स्विच वाली पोजीशन आ जाएगी। तो QVSL है तो ये यहाँ पर HVSL1 स्विच हो जाएगा, ये HVSL1। फिर यहाँ पर हम आगे चलते हैं, इस तरीके से कॉन्टैक्टर लाएंगे। फिर यहाँ पर NOI है, ये QVSL2 का NOI हो गया, QVSL2। और इसके लिए जो स्विच बनेगा वो यहाँ से बनेगा इस तरीके से, इसको बोलेंगे HVSL2। और फिर ये आता जाएगा यहाँ पर, इस तरह लगा देंगे हम क्या, NCI। किसका NCI लगाएंगे हम, Q44 का NCI लगाएंगे, यानी रिले लगा देंगे यहाँ पर Q44।
फिर और आगे चलते हैं, तीसरा स्विच QVSL1 QVSL2 हो गया, फिर QPH आएगा। तो QPH का ये NOI लगा दिया है। फिर हम स्विच लगाते हैं यहाँ पर वापस से, स्विच में वही 4 पोजीशन होंगी, 0 1 2 3। और यहाँ पर जो स्विच होगा ये QPH है, तो HPH स्विच होगा, HPH। अब हम देखते हैं आगे और नीचे चलते हैं, और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आएगा जो वो है हमारा QCVAR। QCVAR में यहाँ पर जो स्विच होगा, स्विच की 2 ही पोजीशन होगी, स्विच की 2 ही पोजीशन होंगी यहाँ पर, 0 और 1। और इसको बोलेंगे HQCVAR। और यहाँ से ये पोजीशन आ जाएगी Q44 की, और नीचे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। ये हो गया पोर्शन कंप्लीट। अब HQCVAR है, इसका जो पोजीशन है वो इस तरीके से आएगी, यहाँ से आएगी 1 पर या 2 पर, जैसे भी लाना चाहें ये पोजीशन आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे Q44 हो गया, तो यहाँ पर जैसे इधर की साइड सारे NOI रहे हैं हमारे, लेफ्ट साइड में हम देखें तो NOI रहे हैं, और राइट साइड में हम देखें तो NCI रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा Q46, ये रिले आ जाएगी। अब फिर हम बात यहाँ पर बनाते हैं सर्किट, किसके लिए, ग्रेजुएटर के लिए। तो ग्रेजुएटर को क्लोज करते हैं हम। यहाँ पर जो ग्रेजुएटर है, जैसे कि ये वाला पोर्शन ग्रेजुएटर के लिए हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा GR क्लोज ऑन 0 to 5, ग्रेजुएटर क्लोज ऑन 0 to 5, ये ग्रेजुएटर हो जाएगा। अब इसमें 3 कॉन्टैक्टर हम लगा देंगे, जैसे कि ये हमने 3 कॉन्टैक्टर यहाँ पर लगा दिए हैं इस तरीके से। अब 3 कॉन्टैक्टर जो लगाए हैं, 3 कॉन्टैक्टर हो जाएगा यहाँ पर C105, इसी तरीके से C106 और C107, ये हो जाएगा। अब इसके जो स्विच हैं वो किस तरीके से होंगे, इसके जो स्विच हैं वो इस तरीके से होंगे। यहाँ पर हम देखें 0 1 2 3। अब ये C के लिए निकाला है, तो C के लिए हम निकालें कि यहाँ पर स्विच होगा C के लिए, वो होगा HVMT1। इधर हम एक स्विच लगाएंगे यहाँ पर होगा HVMT1, ये 5 के लिए है। इसी तरीके से 6 के लिए होगा HVMT2, यहाँ पर भी स्विच बना देते हैं हम, 0 1 2 3, और यहाँ पर स्विच होगा HVMT2। और इधर इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच की पोजीशन बना देंगे। तो ये स्विच हो गया HC105 है ये। अब इसके नीचे हम लगाएंगे रिले। तो रिले किस तरीके से लगेगी, ये हमारी -VA, ये है रिले Q118। तो ये हमारी एक ब्रांच हो जाती है डीजे सर्किट की। अब दूसरी ब्रांच बनाते हैं, तो दूसरी ब्रांच बनाएंगे तो यहाँ से हम ब्रांच लेंगे एक, इस तरीके से। अब दूसरी ब्रांच में हम बनाते हैं यहाँ पर पहला जो NC, यहाँ पर अब NOI आएंगे, Q में Q30 NOI है, Q30 के बाद में यहाँ पर डीजे के लिए, मतलब ग्रेजुएटर के लिए बनाते हैं। तो ग्रेजुएटर का आ जाएगा यहाँ पर ये ग्रेजुएटर GR क्लोज ऑन 0, ये ग्रेजुएटर हो गया। अब ग्रेजुएटर के साथ में हम क्या लगाते हैं, 2 हम रिले लगा देते हैं, QVSI1 QVSI2। तो यहाँ पर 2 हमने लगा दिए
रिले, रिले के भी क्या होंगे, एन वाई होंगे, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। इनको बोलेंगे क्यू वी एस आई वन एंड क्यू वी एस आई टू। फिर स्विच भी बना देते हैं हम यहाँ पर, जैसे 0 1 2 3। और इसमें हम डालें, ये पोजीशन आ जाएगी एच बी एस आई वन। इसी तरीके से यहाँ पर पोजीशन लगा लेंगे दूसरे में, यहाँ पर भी स्विच बना देंगे 0 1 2 3। ये है एच वी एस आई टू, ये दूसरी पोजीशन हो जाएगी। अब हम बात करें यहाँ पर, ये है हमारा Q45, क्या है, Q45 है, यानी ये रिले का एन वाई हो गया Q45। अब नीचे बात करें हम, नीचे क्या है, नीचे है हमारा Q118, Q118, ये एन वाई है Q118। फिर ग्रेजुएटर की बात करें, ये है जी आर ओपन ऑन हाफ नॉच, जी आर ओपन्स ऑन हाफ नॉच। तो जी आर हाफ नॉच पर ओपन होगा, इस तरीके से ग्रेजुएटर बना दिया। यहाँ पर Q118 है, तो Q118 को हमने यहाँ पर लिया है Q44 की ब्रांच पर। और फिर यहाँ पर जो बनेगी Q जी आर ओपन एंड हाफ नॉच, और उसके बाद में ये बन जाएगी हमारी Q44 वाली ब्रांच। अब तीसरी ब्रांच की बात करते हैं, डीसी सर्किट की तीसरी ब्रांच बनाते हैं। तीसरी ब्रांच में हम बनाते हैं यहाँ पर सीसी, यहाँ से बनाते हैं इस तरीके से। वो है हमारी सीसी डीजे, यानी डीजे सर्किट के लिए फ्यूज हो जाएगा पहले सीसी डीजे। उसके बाद में हम बात करें सीसी डीजे के बाद में डीजे का पुश बटन होगा एक तरीके से BP1 डीजे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से होगा BP1 डीजे, BP1 डीजे। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे कि VL डीजे की लिए किया जाएंगे यहाँ पर, जैसे ये हो जाएगा हमारे पास में स्विच, ये है VL डीजे, VL डीजे इस तरीके से, यहाँ इसको भी बोलेंगे हम VL डीजे। फिर VL डीजे के लिए हम क्या करते हैं, नीचे एक VL की से द्वारा अनलॉक करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी VL की, VL की के द्वारा अनलॉक करेंगे। ये 1 है एंड ये 2 है। नेक्स्ट हम देखें, ये 1 है 2 है। फिर यहाँ पर एक स्विच आएगा ZPT के लिए, ZPT 1 और 2 पर हम रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये स्विच आएगा, इसको हम रखेंगे ZPT 1 और 2 पर रख सकते हैं। इसी तरीके से इधर भी रख सकते हैं ZPT 1 और 2, जैसे भी रखना चाहें। अब यहाँ पर VL के बाद में एक बैटरी बॉक्स होगा, तो बैटरी बॉक्स के लिए यहाँ पर लगा दिया हमने स्विच, बैटरी बॉक्स स्विच हो गया। बैटरी बॉक्स स्विच निकालने के बाद में और नीचे आते हैं हम। अब यहाँ पर BP1 डीजे ऊपर हो गया है, तो BLR डीजे 1, इस तरीके से 2 स्विच बने जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर एक होगा BP2 डीजे, जैसे BP1 डीजे ऊपर है तो BP2 डीजे प्रोटेक्शन के लिए होगा इस तरीके से।
तो BP2DJ इस तरीके से बनाते हैं हम। ये है BP2DJ, BP2DJ, और ये है VLR-DJ1, इसी तरीके से VLR-DJ2, VLR-DJ2, इसी तरीके से BP-DJ1, ये BP-DJ2 होगा। और नीचे आते हैं, नीचे क्या हो जाएगा फिर ग्रेजुएटर। तो ग्रेजुएटर वाला सीक्वेंस हम देख लेते हैं। ये ग्रेजुएटर हो गया, JR क्लॉज ऑन 0, क्लॉज ऑन 0। फिर नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पर ये जो ब्रांच है ये होगी Q45 ब्रांच। कौन सी ब्रांच होगी? ये होगी Q45 ब्रांच। अब हम आगे देखते हैं, बाकी 2 ब्रांच और बच रही हैं अभी। तो 2 ब्रांच और देखते हैं हम इसके साइड में। तो दूसरी जो ब्रांच हम निकालेंगे वो निकालेंगे यहाँ से, यानी यहाँ से ब्रांच निकालेंगे हम। इस पॉइंट से हम ब्रांच निकालेंगे दूसरी, ऊपर की साइड इस तरीके से। अब लेफ्ट साइड की जो ब्रांच है वो हम बना लेते हैं यहाँ पर, वो तो हम नीचे की साइड बना लेते हैं वो ब्रांच। Q45 के बाद में 2 ब्रांच और बच रही हैं। तो ये ब्रांच जो हमने ली है यहाँ से ली है, ये ब्रांच बनाते हैं। यहाँ पर होगा VV, तो VV बॉक्स हो जाएगा। फिर इसको हम इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि यहाँ पर जो रिले है वो ओपन वाली पोजीशन हो जाएगा, यानी Q44। फिर हमारी सारी सेफ्टी रिले आ जाएंगी। सेफ्टी रिले का सबका NCI लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये 6 सेफ्टी रिले हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं QLM, QOP1, QOP2, QOA, QRSI1, QRSI2, QRSI1 एंड QRSI2, ये हमारी 6 सेफ्टी रिले हैं। 6 सेफ्टी रिले के बाद में हम कुछ DJ सर्किट से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर है हमारा VCB का NOI। इधर की साइड बात करें हम तो ये है हमारा C118 का NOI, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जैसे इधर है, ये है हमारा QPDJ, यानी रिले QPDJ है, उसका NOI है। और इधर हमारे पास में है स्विच, इसको स्विच हम बना देते हैं, ये पूरा स्विच है। ये हमारा HQPDJ, तो HQPDJ यानी QPDJ का स्विच हो गया HQPDJ। और यहाँ पर जो पोर्शन होगा वो कहलाएगा हमारा -VA वाला पोर्शन है। इसमें VCB क्लोजिंग कॉइल है, ये VCB क्लोजिंग कॉइल। और दूसरी ब्रांच की बात करें, दूसरी ब्रांच भी यहाँ से ही उधर रही है, इस जगह से। इसमें क्या है, सिर्फ Q45 का NOI लगा हुआ है। और जैसे ही नीचे लाते हैं इसको तो यहाँ पर एक NCI लगा हुआ है, QCVAR का NCI लगा हुआ है। और फिर इसको हम बना देते हैं क्या, C118, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बाकी जो ब्रांच बची है हमारी। जैसे इधर जो ब्रांच बची है इससे कनेक्ट कर देते हैं, ये वाली ब्रांच इसे कनेक्ट कर देते हैं। और ये वाला पोर्शन है इसको हम जो बचा कुचा है उसे कनेक्ट कर देते हैं। इससे ये पोर्शन कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डीजे वाला सर्किट है वो कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद में TPC सर्किट की, यानी ट्रैक्शन पावर कंट्रोल जो सर्किट है उसकी बात करते हैं। क्या है सर्किट का नाम? ट्रैक्शन पावर कंट्रोल सर्किट। ट्रैक्शन पावर कंट्रोल
कंट्रोल सर्किट किस तरीके से बनाया जाएगा। ट्रैक्शन पावर कंट्रोल सर्किट में हम बात करें, यहाँ से सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, क्योंकि ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रैक्शन पावर सर्किट को सप्लाई जाती है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का कुछ एरिया बना लेते हैं। अब दो वाइंडिंग बनेगी यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए, TFP1 और TFP2। तो दो वाइंडिंग बना लेते हैं हम। ये मान लीजिए TFP1 है, TFP1। इसी तरीके से नीचे भी बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी TFP2 है, TFP2। अब दोनों ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक रिले लगा देते हैं QRSI। तो ये रिले लगा दिया हमने QRSI, तो QRSI1। इसी तरीके से इसमें भी लगा देते हैं हम रिले QRSI2। इससे अब हम क्या करते हैं, इसकी सप्लाई को ब्रिज पर देते हैं। तो ब्रिज बनाते हैं एक, जैसे यहाँ पर एक ब्रिज बना लिया। इसी तरीके से इसकी सप्लाई को भी ब्रिज पर देंगे। तो यहाँ पर एक ब्रिज बना लिया, और ब्रिज में क्या होगा, डायोड लगे होंगे। तो जैसे कि ये डायोड है, इस तरीके से ब्रिज बना लिया हमने। यहाँ भी हम ब्रिज बना लेते हैं, यहाँ भी। तो ये हो गया ब्रिज। अब ब्रिज का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो हमने कनेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन नीचे की वाइंडिंग से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये नीचे वाला पोर्शन वाइंडिंग कनेक्ट हो जाएगा। इधर हमारा नीचे वाला पोर्शन डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। अब ब्रिज का जो आगे वाला पोर्शन है, इसमें हम बनाते हैं SL1। SL1 किस तरीके से बनेगा, SL1 में इस तरीके से दो कॉइल लगा करके ये वाला पोर्शन इस तरीके से हो जाएगा, इसमें भी। और ये हो गया हमारा SL1। इसी तरीके यानी स्मूथर 1 है, इसी तरीके से इधर बना देते हैं। स्मूथर 2, SL2 हो गया, स्मूथर 2, SL2। अब क्या करते हैं, ये दो स्मूथरों से हम लाइन कॉन्ट्रैक्टर निकाल लेंगे। तो दो स्मूथरों से सप्लाई ऊपर ले लेते हैं हम। जैसे स्मूथर नीचे वाला स्मूथर है, उससे ले लेते हैं सप्लाई आगे तक, आगे बनाएंगे हम इस तरीके से पोर्शन। और पीछे वाला स्मूथर है, उससे हम ले लेते हैं सप्लाई हाफ तक, यानी 3 पोर्शन पीछे वाले स्मूथर से बनाएंगे, यहाँ तक ले लेते हैं सप्लाई। अब ये नीचे वाला एक पोर्शन बच रहा है यहाँ पर, कौन सा, नीचे पीछे वाला, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर का जो पीछे वाला पोर्शन है, उससे हम क्या लें, तो उससे हमारी नीचे वाला पोर्शन की सप्लाई हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से ये क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन जो बनाएंगे वो कंप्लीट हो जाएगा इसमें। इसी तरीके से यहाँ से इसमें से जो पोर्शन लेंगे, तो ये बचा के ले लेते हैं हम, या बच ही रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन इसमें ले लेंगे हाफ तक। ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये दोनों पोर्शन हो गए। अब इनके बीच का सर्किट ड्रॉ करना है। तो बीच का सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर एक लगा हुआ है कॉन्टैक्टर, जिसको नाम देंगे हम C145। फिर यहाँ पर एक नाम देंगे रिले, उस रिले को नाम देंगे हम QE रिले। उसके बाद में यहाँ पर ही एक लगा हुआ है ट्रांसफार्मर ATFEX, इस तरीके से है ATFEX। अब ATX का जो कॉम्बिनेशन वो लिया गया है, वो इस तरीके से लिया गया है कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर लगाए हैं एक लाइन में, तो यहीं पर इसी लाइन में कॉन्टैक्टर लगाया गया है इस तरीके से, यानी CTF वाला पोर्शन है यहीं से ली हुई है लाइन, मतलब इसमें से लिया हुआ है। तो CTF हम बना देते हैं यहाँ पर, जैसे कि इसमें से लिया पोर्शन और यहाँ पर पोर्शन बना करके इस तरीके से कर दिया। 3 CTF बनाएंगे हम, एक पोर्शन लिया यहाँ पर और ये पोर्शन लिया यहाँ पर, और इस तरीके से इसको स्विच टाइप में बना करके ये हो गया CTF-T सेक्शन हो गया। तो ये हमारा इधर का पोर्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिले बनाई जाएगी वो किस तरीके से बनाई जाएगी।
अब इसमें ऊपर और नीचे का पोर्शन की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ से जो चीज़ निकली है ये ऊपर वाले पोर्शन से निकली है, तो ऊपर वाले पोर्शन से जो निकला है इसमें हम RQ20 और Q20 हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे, एक तो रजिस्टेंस कर दिया RQ20 और एक रिले कनेक्ट कर दी Q20 और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। ऊपर वाला जो पोर्शन आ रहा है हमारा उसी के साथ हमने इसको मैच कर दिया है। अब हम बात करते हैं नीचे वाले सेक्शन के बाद में, यानी लाइन कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से 6 लाइन कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे और किसमें क्या क्या लगने वाला है। तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर जो आधी पोर्शन लगा हुआ है इसमें 3 लाइन कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं हम। तो पहले राइट पोर्शन से कंप्लीट करते हैं। तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर जब बनाएंगे तो इस पोर्शन से छोड़ देंगे, यहाँ पर L1 होगा लाइन कॉन्ट्रैक्टर। फिर यहाँ से जो लिया जाएगा वो नंबर लिया जाएगा, जैसे कि 1 नंबर है तो 1 नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ये कॉइल इस तरीके से बनाई जाएगी इसमें, और यहाँ पर होगा U1, जैसे इसमें लिख देंगे U1 और ये कनेक्ट होगा। इसके बाद में इसका जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पर इस तरीके से पोर्शन बनेगा, नीचे भी पोर्शन बनेगा और ये होगा J1। तो यहाँ पर ये J1 वाला पोर्शन है। तो J1 वाले पोर्शन को बनाएंगे कैसे कंप्लीट। तो ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है, ये तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इससे, क्योंकि छोटी वाली लाइन के साथ लिया गया है। अब यहाँ पर जो स्विच बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर एक स्विच बनेगा तो फ्यूज लगा देंगे हम, इस तरीके से फ्यूज लगा देंगे और फ्यूज के बाद में कॉइल लगा देंगे इस तरीके से। तो एक पोर्शन तो हमारा ये बन जाएगा, जिसको हमने इसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, फ्यूज के बाद में हम लगा देंगे कॉइल। तो कॉइल लगा देंगे इस तरीके से, ये कॉइल वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद में हम लाइन कॉन्ट्रैक्टर के लिए लगाएंगे। तो ये जो पोर्शन है इसको हम नीचे की साइड ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरीके का पोर्शन होगा। तो उसको हम डायरेक्ट नाम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि J1 वाला वो पोर्शन होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। नीचे वाला पोर्शन हम देखें इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर फ्यूज लगेगा। तो 6 सेक्शन के 6 हम ऐसे ही बनाएंगे। इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए किसका नाम है, जे का नाम है, जे के लिए बना रहे हैं ये वाला सेक्शन पूरा। फिर यहाँ पर कॉइल लगा देंगे। तो कॉइल इस तरीके से लगेगी कॉइल के बाद में जो स्विच बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि यहाँ पर 2 कॉन्टैक्टर लगा दिए। कॉन्टैक्टर के बाद में यहाँ पर ये कॉन्टैक्टर लगा दिया और एक इस तरीके से कॉन्टैक्ट लगा दिया, 3 कॉन्टैक्टर हो गए। उसके बाद में यहाँ पर एक कॉइल लगा दिया, ये कॉइल, यहाँ पर भी कॉइल और थर्ड वाला पोर्शन है उसमें भी कॉइल, इसमें भी कॉइल। और इससे हमने किसको कनेक्ट कर दिया है, इसमें जो कनेक्ट किया है वो कॉइल लगा के कनेक्ट किया है इस तरीके से, इस तरीके से लगाया। इसको बोलेंगे हम SJ1। यहाँ पर हम लिखेंगे CCRPS और यहाँ पर हम लिखेंगे S11। फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे RS11। इसी तरीके से अंदर वाले में लिखेंगे S12 और अंदर वाले में लिखेंगे S13। यहाँ पर हम लिखेंगे RS12 और इसमें लिखेंगे RS13। तो ये वाला पोर्शन है हमारा, वो J1 वाला पोर्शन होगा। इस तरीके से हम 3 पोर्शन यहाँ पर लगाते हैं। J1 सेकंड नंबर पर यहाँ पर जैसे कि L2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर लिख देते हैं। ये वाला पोर्शन है वो तो सेम रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर U2 लिख देते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा J1 पोर्शन। तो J1 पोर्शन जैसे कि हमने ये बनाया है नीचे वाला पोर्शन, सेम ऐसे ही बनेगा, बस इसमें
S11 की जगह पे क्या आ जाएगा, S2 से स्टार्ट होगा, 21, S21, S22, S23 और RS21, RS22 और RS23। बाकी यहाँ पर सब सेम रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो ये वाली जो पोर्शन है कॉयल, ये हमारी MF1, ये जो कॉयल है ये हमारी है MF1। तो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगी MF2 और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अब इसमें एक और पोर्शन आएगा नीचे की साइड जब आते हैं, तो इसमें यहाँ पर एक कॉयल और लगा देते हैं जिसको नाम दे देंगे हम QD1 कॉयल का नाम दे देंगे इसको। इसी तरीके से थर्ड वाला पोर्शन है। थर्ड वाला पोर्शन कैसे बनेगा, थर्ड वाले पोर्शन में हम यहाँ पर L3 आ जाएगा, 3 हम लिख देंगे। 3 के बाद में यहाँ पर क्या है, एक तरीके से ये A3 आ जाएगा, A3 के बाद में यहाँ पर आ जाएगा QD1 और QD1 के बाद में वही सेम सेक्शन आएगा, J1 वाला पोर्शन पूरा जो नीचे बनाया है। इसमें क्या आ जाएगा, S21 की जगह आएगा S31, S32, S33, RS31, RS32, RS33 और MF4 आ जाएगा, MF3। तो इस तरीके से ये पोर्शन हो जाएगा। इसमें हम कुछ कनेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम बाकी इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम L4 बना देंगे। जैसे ये पोर्शन है हमारा L4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लगा दिया हमने। फिर यहाँ पर एमीटर के लिए क्या लगा दिया, A4 लगा दिया है, A4। फिर वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, J2 वाला सेक्शन आ जाएगा। J2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर S31 की जगह यहाँ पर आ जाएगा S41, S42, S43, RS41, RS42, RS43 और MF4 आ जाएगा, MF4। और नीचे जो लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर जो नीचे ये वाला सेक्शन लगा हुआ है ये है SJ1। इसी तरीके से सेकंड वाले में SJ2, थर्ड वाले में SJ3, फोर्थ वाले में SJ4, ये वाला पोर्शन भी सेम रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देख लें। नेक्स्ट में क्या होगा, 4 वाले में कॉयल भी आएगी, यहाँ पर जो कॉयल लगाते हैं वो कॉयल भी आएगी, यहाँ पर आएगी QD2। तो इधर 4 वाले में QD2 आ रही है, इधर 2 वाले में QD1 आ रही है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर 5 वाले में भी आएगी QD2। तो 5 वाले में भी यहाँ पर हम बना देते हैं L5 के बाद में यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर कॉयल के रूप में लिखेंगे और ये U5 हो जाएगा हमारा, U5। इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा J2 वाला पूरा सेक्शन जैसे भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा S51, S52, S53, RS51, RS52, RS53, MF5 और MF5 और SJ5 भी आ जाएगा। और यहाँ पर भी कॉयल लगी होगी, वो होगी QD। फिर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या होगा, लाइन कॉन्टैक्ट में यहाँ पर 6 होगा, L6 में फिर 6 नंबर होगा। 6 नंबर के बाद में यहाँ पर वही सेम सेक्शन है, U6 से रिपीट होगी ये चीज़। फिर यहाँ पर वही सेक्शन है हमारा J2 वाला पोर्शन आ जाएगा, पूरा सेम रिपीट हो जाएगा SJ6 तक, यानी कि S61, S62, S63, RS61, RS62, RS63 और उसको हम डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर देंगे। और फिर नीचे वाला पोर्शन की बात करते हैं। अब नीचे आ जाते हैं हम, इसे यहाँ पर तो स्विच जो हो गया, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे में क्या होगा, यहाँ से ऊपर वाला सेक्शन, जैसे कि ऊपर वाला सेक्शन हम कह सकते हैं, ऊपर वाली जो कॉइलों से आ रहा है, ऊपर वाले सेक्शन से यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं हम। अब स्विच कौन सा है, ये HQOP1 है, ये HQOP1 स्विच। तो इस स्विच को एक यहाँ पर लगा देते हैं, एक यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, उस रेजिस्टेंस का नाम है RQOP1 और इसके साथ ग्राउंड कर दिया है। यहाँ पर कॉइल लगा देते हैं हम और ये है एक और रेजिस्टेंस कॉइल की प्रोटेक्शन के लिए।
यहाँ पर QOP1 कॉइल है, QOP1, और इस इधर जो रेजिस्टेंस है वो है QOP1, इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा दिया। इसको भी बैटरी के साथ कनेक्ट करके प्लस एंड माइनस बैटरी के साथ कनेक्ट करके ग्राउंड किया है। इसी तरीके से सेकंड कॉल से हम ले लेते हैं। सेकंड कॉल से यहाँ पर ले लिया स्विच, ये स्विच हो जाएगा। यहाँ पर भी कॉइल लगी हुई है। यहाँ पर जो कॉइल रेजिस्टेंस होगा वो है RPQOP2, और ये रेजिस्टेंस है, इसको भी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और बैटरी के साथ ग्राउंड कर दिया गया है प्लस माइनस करके। और इधर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। स्विच को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि वेरी कर सकते हैं इधर से इधर, और यहाँ पर होगा RQOP2, और यहाँ पर ये कॉइल है वो है QOP2। तो हमें यहाँ पर ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है ट्रैक्शन पावर सर्किट में जो J1 के अंदर बना हुआ है वो हमें ध्यान रखना है सिर्फ, कि जो इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर ये लाइन कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सा ब्रॉडली बनाते हैं, इसे लाइन कॉन्ट्रैक्टर वाला पोर्शन है ये हमारा लाइन कॉन्ट्रैक्टर वाला पोर्शन होगा। तीन पोर्शन तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो निकलेगी वो निकलेगी कॉइल के रूप में। तो कॉइल इस तरीके से होगी, ये हमारा जिसके हम चेंज करते रहते हैं, जैसे SJ1 वन वाले पोर्शन बना लेते हैं SJ1, फिर SJ1 में यहाँ पर जो हम निकालते हैं वो कॉइल निकालते हैं डायरेक्ट, जिसको नाम देते हैं MF1, और फिर यहाँ पर जो निकालते हैं वो फ्यूज निकालते हैं इस तरीके से। और फिर इस तरीके से पोर्शन होगा जो कि कनेक्ट किया जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आ जाता है J1, ये वाला पोर्शन चेंज होता रहता है। यहाँ पर आता है CCRPS, सब में आता है CCRPS, और ये वाला पोर्शन हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो पोर्शन आता है जैसे कि S11, S12, S13, RS11, RS12, RS13, ये वाला पोर्शन चेंज होता रहता है। अब जैसे J2 वाली ब्रांच में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा SJ1 की जगह SJ2 हो जाएगा, यानी, और यहाँ पर S11 की जगह S21 हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे हम बनाएंगे ट्रैक्शन पावर सर्किट।